स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर, इंसेक्ट, इन सब की पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैश्ड इनटू स्मॉल वॉर्म्स। जब बटरफ्लाई होते हैं उसके जो अंडे होते हैं वो फूट के छोटे छोटे वॉर्म्स जो होते हैं कीड़े में बदलते हैं। दिस वॉर्म इज कॉल्ड लार्वा। इन जो वॉर्म्स होते हैं इनको लार्वा कहा जाता है। दिस लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर और एंड दैट ऑफ अ हाउस फ्लाई अ मैगॉट। ठीक है, जो ये लार्वा होता है बटरफ्लाई का, लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। अगर मान लो कोई मक्खी है, मक्खी का जो लार्वा होगा उसको मैगॉट कहा जाएगा। द कैटरपिलर्स फीड ऑन ग्रीन लीव्स ग्रीडली एंड बिकम्स वेरी पल्प एंड स्लजिश। मतलब जो कैटरपिलर हैं वो हरी पत्तियों पे निर्भर करती हैं, उसे खाती रहती, खुदरती रहती हैं और कैसी हो जाती है? बहुत पुलपुली सी और स्लजिश हो जाती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, द कैटरपिलर नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ इन अ शेल कॉल्ड कुकून। ठीक है, वो अपने आप को क्या करके रखती है? कुकून के अंदर अपने प्रोटेक्ट, एक सेल होता है, एक कह सकते हो अपना कवर के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसको क्या कहा जाता है? कुकून कहा जाता है। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड प्यूपा। जब वो अपने आप को ढक लेती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। व्हेन अ लार्वा इनसाइड द कुकून ग्रोज स्लोली। ठीक है, जब वो कुकून के अंदर होती है, ठीक है, तो जो स्टेज होती है प्यूपा की, उसके अंदर जो लार्वा होता है वो अपने आप को बहुत हल्के हल्के ग्रो करता है। ये कुकून होता है ना, कुकून को ही जो प्यूपा होता है उस स्टेज पे जब आ जाता है, जब अपने आप को ढक के रखता है, तो उस टाइम उसकी जो शेल होता है उसको कुकून बोलते हैं। उसके अंदर जो प्यूपा होता है ना, वो अपने आप को बहुत हल्के हल्के ग्रो करता है लार्वा। इन अ फ्यू वीक्स द प्यूपा स्प्लिट्स ओपन एंड एन अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। ठीक है, फिर क्या होता है? प्यूपा जो होता है वो टूट जाता है, उसका आउटर कवर शेल वो टूट जाता है और वो किसमें बन जाता है? एक बड़ी सी बटरफ्लाई बन जाती है। द होल प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इज कॉल्ड इन फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जो ये पूरी प्रोसेस हुई, ये जो प्रोसेस हुई एग से लेके एक अडल्ट बटरफ्लाई जो बनी है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले एग हुआ, एग में से क्या हुआ? कैटरपिलर या फिर लार्वा, हम उस दोनों कहते हैं, वो इसको खाती रहती, फिर अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेती है, उसे कुकून बोलते हैं, और जो इसके अंदर होता है वो उसे प्यूपा बोलते हैं ना। फिर क्या? बटरफ्लाई कमिंग आउट ऑफ द कुकून। ये जो कुकून है इसके बाहर जब आती है बटरफ्लाई, वो देख लो, फिर ये पूरी की पूरी एक अडल्ट बड़ी बटरफ्लाई बन के तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अब फ्रॉग की लाइफ साइकिल की कैसे अंडों में से इतने अडल्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। फ्रॉम द फ्रॉग्स आर वाटर क्रीचर्स। जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। द फीमेल फ्रॉग लेज हर एग इन वाटर। जो मादा क्या कहते हैं, फ्रॉग जो होती है, मेंढक जो होती है, वो एग जो ले करती है वो कहाँ करती है? पानी पे करती है। फ्रॉम द एग्स डेवलप द टैडपोल्स। एग से क्या बनते हैं? टैडपोल बनते हैं। ठीक है, दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो एग से टैडपोल बनते हैं, ये देख सकते हैं टैडपोल बनते हैं, ये अपने जैसा एक फ्रॉग होता है उसके जैसे नहीं लगते हैं। दे हैव टेल एंड स्विम इन वाटर। इनके पास एक पूँछ, जैसे देख सकते हो पूँछ होती है, इसलिए वो क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं। इन अ फ्यू डेज देयर शेप स्टार्ट चेंजिंग। कुछ समय बाद क्या होता है? इनके जो शेप्स हैं वो चेंज, इनके अभी तो देखा था सिर्फ पूँछ होती है इनके पास, कुछ समय बाद इनके पास पैर आने लग जाते हैं। दे लूज देयर टेल एंड डेवलप लेग्स। धीरे धीरे करके क्या होता है? इनकी जो पूँछ है वो चली जाती है और उनके लेग्स पैर आने लग जाते हैं। नाउ दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन अ फ्यू डेज दे आर बिकम टू मूव ऑन लैंड। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है? इनकी जो टेल है गायब हो गई, पैर आ गए, इनके हाथ आ गए, और कुछ समय बाद एकदम अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लग जाते हैं, एकदम अडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं जैसे। और फिर उसके बाद जब पैर आ जाते हैं तो पानी में और ज़मीन पे भी चलने लायक हो जाते हैं। यहाँ ये इनकी साइकिल दिखा रखी है। सबसे पहले एग्स हैं, फिर टैडपोल बना, टैडपोल से देखा हो टैडपोल विद लेग्स, छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद क्या हो? यंग फ्रॉग बना, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, इसके पैर पूरे आ गए, पूँछ देखो बिल्कुल कम हो गई, अब एकदम यंग अडल्ट फ्रॉग बन गया। Reptiles, lizards, turtles, snakes also lay eggs but do not take care of their eggs. जो reptiles होते हैं वो क्या करते हैं?
अपने बच्चों की ध्यान, जो अंडे तो देते हैं लेकिन उनके ध्यान नहीं रखते हैं वो, जैसे कि लिजर्ड, छिपकली हो गई, टर्टल, स्नेक्स, ये अपने अंडों के ध्यान नहीं रखते हैं। मैनी ऑफ दीज एग्स आर यूजुअली ईटन बाय अदर एनिमल्स। अगर वो अपने अंडों को ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंडे कोई और एनिमल खा जाएगा, कोई और जानवर। आ फ्यू सर्वाइव एज दे गेट वार्म फ्रॉम द सन। और कुछ ही उनमें से जीवित होते हैं, कुछ तो या तो कोई जानवर खा लेते हैं, कुछ तो ख़राब हो जाते हैं, कुछ इधर करेंगे, किसी के पैर से फूट गए, कुछ भी हो सकता है। और जो जीतते हैं, जो होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, वो कौन किसकी वजह से हो जाते हैं? सन की जो गर्माहट मिलती है उससे वो जीवित हो जाते हैं, मतलब बच जाते, सर्वाइव करते, रह पाते हैं। क्रोकोडाइल्स मेक अ नेस्ट फॉर देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जो क्रोकोटाइल है वो अपने अंडों को रखने के लिए नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। कहाँ पे बनाता है? ग्राउंड में, ज़मीन पे बनाता है। When the eggs hatch, they carry their young ones to water and look after them. जैसे ही उसके अंडे फूट जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लेके पानी में चला जाता है और उनका देखभाल करता है क्रोकोडाइल। ठीक है, सिर्फ क्रोकोडाइल करता है, बाकी लिजर्ड, टर्टल, स्नेक्स और जैसे एनिमल्स हैं वो अपने अंडों का ध्यान नहीं रखते। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। मैमल्स, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ आर कॉल्ड मैमल्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स अभी हमने पढ़े थे जो एग देते हैं, कुछ ऐसे एनिमल जो बर्थ देते, पैदा करते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर, डियर, लॉयन, एलिफेंट, काउ एट्सेट्रा, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, आर ऑल मैमल्स। ठीक है, ये सारे क्या है? मैमल्स हैं। ह्यूमन्स आर ऑल्सो मैमल्स। और ह्यूमन बींग्स, जो हम इंसान हैं, हम भी एक मैमल ही हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज, ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा है। द यंग वंस ऑफ द मैमल्स डेवलप इन द मदर्स वूम। जो यंग वंस होते हैं, वो मैमल्स जो होते हैं, जैसे हम इंसान जो हैं, हमारे जो मम्मी लोग होती हैं, उनके वूम में, उनके पेट में बच्चे पलते हैं ना। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो मम्मी के पहले पेट में होते हैं, यंग वंस उनके पेट में होते हैं पहले। आफ्टर बर्थ द बेबीज़ फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क टिल दे लर्न टू फीड देमसेल्फ। और जैसे जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद वो जो बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी के जो मिल्क होता है, दूध पे निर्भर करते जब तक वो खाना नहीं सीख जाते। Whales and dolphins that live in water also give birth to babies। ठीक है, जो whales होती है और dolphin, वो भी जो पानी के अंदर रहते हैं, ये दोनों whales और dolphin भी तो पानी के अंदर रहते हैं, वो भी क्या करते हैं? बच्चों को पैदा करते हैं, बर्थ देते हैं। They do not lay eggs like fish। ये अंडे नहीं देती हैं। ठीक है, जबकि फ़िश अंडे देती हैं। ठीक है, फ़िश अंडे देती हैं, लेकिन जो whales और dolphin जो हैं वो अंडे नहीं देती हैं, वो भी बच्चे को पैदा करती हैं। Bats which fly in the air reproduce by giving birth to young ones। ठीक है, जो बैट होते हैं, चमगादड़, वो हवा में उड़ते हैं लेकिन वो भी बच्चों को पैदा करते हैं, बर्थ देते, जन्म देते हैं। Whales, dolphins and bats are mammals। बैट्स हो गए, चमगादड़ और whales, डॉल्फिन, ये सब क्या है? मैमल्स हैं, क्योंकि ये यंग वंस को क्या करती? बर्थ देती, जन्म देते हैं लोग। टेकिंग केयर ऑफ़ द यंग वंस। अब जो यंग वंस हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनको कैसे देखभाल करनी चाहिए। बर्ड्स एंड मैमल्स टेक केयर ऑफ़ देयर यंग वंस फॉर लॉन्गर टाइम दैन अदर एनिमल्स। जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स, हम लोग जो हैं, या फिर कैट, डॉग, ये सब जो मैमल्स अभी हमने पढ़े थे, वो सारे क्या करते हैं? अपने बच्चों का बहुत देखभाल करते जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, और बहुत समय तक करते जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, है ना। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर देयर एग्स एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस। ठीक है, जो चिड़िया होती है वो घोंसला बनाती हैं, अंडे देती हैं और उनका ध्यान रखती है, देखभाल करती जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं। देयर बेबीज़ हैव नो फेदर्स सो द पेरेंट्स बर्ड कीप देम वार्मथ एंड गेट फूड फॉर देम। ठीक है, जो चिड़िया होती है उनके बच्चों के ऊपर, उनके पास ना जो फेदर्स नहीं होते, पंख नहीं होते, इसलिए जो उनकी पेरेंट, जो मुझके बर्ड्स की जो मम्मी पापा होते कह सकते हो, वो अपने बच्चों को गर्माहट देते हैं और उन्हें खाना ला कर देते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर मैमल्स ऑल्सो शो अ लॉट ऑफ पेरेंटल केयर। ठीक है, ह्यूमन्स हो गए, फिर अदर जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते, देखभाल करते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, लॉयन एट्सेट्रा टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस लाइक ह्यूमन्स। ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, लॉयन, ये भी एकदम ह्यूमन्स की तरह, हम लोगों की तरह, इंसानों की तरह अपने बच्चों के देखभाल करते हैं। सम फनी फैक्ट्स, रैट्स ब्रीड वेरी क्विकली। जो रैट होते हैं वो बहुत जल्दी बच्चों को कह सकते हो ब्रीड कर देते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं। जस्ट इन 18 months 2 रैट्स कैन रिप्रोड्यूस मोर देन 10 लाख रैट्स। ठीक है,
18 महीनों के अंदर ही दो रैट्स बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर देते, 10 लाख रैट्स, ठीक है। सम फनी फैक्ट्स, अ बेबी कोला lives in its mother's pouch for 6 months and for next 6 months the mother carries a baby on its back, ठीक है। जो ये ककोला जो एक है बच्चा, वो अपनी मम्मी के जो मदर का जो पाउच होता है, देखा वो जो कंगारू अपने पाउच के अंदर अपने बच्चे को रखता है, वो 6 मंथ तक तो उसके अंदर रखता है और 6 मंथ अपने बच्चे को पीठ पे रखता है।